Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और इस पर शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है। राज्यों के जवाब देने तक आदेश पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में साफ कहा है कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं होगी, केवल खाने के प्रकार बताने होंगे। कावड़ियों को वेज खाना मिले और साफ सफाई रहे। खाना शाकाहारी है या मांसाहारी ये बताना जरूरी है। मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। ये है ताज़ा अपडेट। अब हम आपको बताएंगे कि दुकान के आगे नेम प्लेट वाले आदेश पर क्यों विवाद हो रहा है, अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। सबसे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में किसने क्या कहा वो जान लेते हैं। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने अपने दलीलों में कहा कि ये एक चिंताजनक स्थिति है। पुलिस अधिकारी विभाजन पैदा कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों की पहचान कर उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। शासन का आदेश समाज को बांटने जैसा है। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि स्वेच्छा के नाम पर जबरन आदेश लागू किया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई वेजिटेरियन है तो आखिर उसके साथ धोखा होगा, अगर उसे पता ना हो कि वो किस तरह की दुकान में भोजन कर रहा है। जस्टिस भट्टी ने याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से यह भी कहा कि आप इस मामले को ऐसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, वैसे ही बताइए जैसा जमीन पर है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपना एक निजी अनुभव साझा किया और कहा कि केरल में एक वेजिटेरियन होटल था और बाद में पता चला कि वो मुस्लिम का था। याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी कहा कि यूपी प्रशासन दुकानदारों पर दबाव बना रहा है कि वो अपने नाम और मोबाइल नंबर लिखे। ये सिर्फ ढाबा तक सीमित नहीं है, ये रेहड़ी पटरी वालों पर भी दबाव बनाया जा रहा है ताकि एक विशेष समुदाय का आर्थिक बहिष्कार किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आदेश तो स्वैच्छिक है या मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आदेश में स्वैच्छिक लिखा हुआ है। तभी सिंघवी ने कहा कि दुकानदार और स्टाफ का नाम लिखना जरूरी किया गया है। नाम ना लिखो तो व्यापार बंद, लिख दो तो बिक्री बंद। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि यह विक्रेताओं के लिए आर्थिक मौत की तरह है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कावड़िया क्या ये सोचते हैं कि उन्हें फूड किसी चुनिंदा दुकानदार से मिले। इस सवाल पर सिंघवी ने कहा कावड़िया पहली बार यात्रा तो नहीं कर रहे हैं, पहले भी करते आए हैं। जस्टिस SVN भट्टी ने यह व्यक्तिगत अनुभव का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि मैं एक मुस्लिम होटल में गया था, इसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड और हाइजीन के मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के थे, वहाँ साफ सफाई थी, इसलिए मैं वहाँ गया था। ये पूरी तरह से आपकी पसंद का मामला है। तभी सिंघवी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में भी केवल 2 शर्तें हैं जिसमें कैलोरी और शाकाहारी या मांसाहारी भोजन प्रदर्शित करना होगा। जस्टिस भट्टी ने कहा कि लाइसेंस भी तो प्रदर्शित करना होगा। इसके बाद आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। अब तक हम समझे कि सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ। आइए अब जानते हैं कि दुकानदार के आगे नेम प्लेट लगाने वाले आदेश पर क्यों विवाद हो रहा है। आपको बता दूं, भगवान शिव के भक्त हर साल कांवड़ यात्रा करते हैं। ये सावन के महीने में की जाती है। कांवड़िये नंगे पैर और भगवा वस्त्र पहनकर ये यात्रा करते हैं। इस साल ये यात्रा 22 जुलाई यानी आज से शुरू हो रही है। इसी यात्रा को लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ज्यादातर इन्हीं राज्यों में लाखों की संख्या में लोग कांवड़ यात्रा निकालते हैं। तीनों राज्य का शासन से लेकर प्रशासन तक कांवड़ियों के इंतजाम में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर 18 जुलाई को एक बड़ा फरमान सुनाया था। योगी सरकार ने कांवड़ रूट की सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दे दिया था। आदेश में कहा गया था कि कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी। दुकानों पर मालिक का नाम और पता लिखना अनिवार्य होगा। दरअसल ये फरमान पहले मुजफ्फरनगर के लिए जारी किया गया था, लेकिन गुरुवार को CM योगी ने इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया। इसके बाद इस फैसले पर घमासान मच गया। उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई और आदेश को रद्द करने की मांग की गई। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है।
आज के लिए इतना ही। इस मामले में और जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लेकर आएंगे। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।